जानते हो वो कौन खुशनसीब है जिनकी अल्लाह खामोश मदद फरमाता है, जिनके आंसू अल्लाह की आंखों में नमी बन जाते हैं, जिनके दर्द के रोने को रहमत के फरिश्ते सुनकर आसमानों की तरफ उठ जाते हैं, और जिन पर बिना आवाज किए, बिना जाहिर किए अल्लाह ताला बड़ी इनायतों की बारिश बरसा देता है। एक औरत हूँ, एक ऐसी औरत जो रोज सब्र के बोझ तले दबी रहती है, एक ऐसी औरत जो आजमाइश के तूफानों में खड़ी होती है, एक ऐसी औरत जो घर की दीवारों के पीछे अपने आंसू पोंछती है लेकिन अल्लाह के लिए अपना दिल नहीं तोड़ती। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ न कि सिर्फ एक बयान देने के लिए, बल्कि एक राज बताने के लिए, वो 4 निशानियाँ जो तुम्हें अल्लाह की खास मदद का हकदार बना देती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन तुम जानते हो कि अल्लाह की मदद कैसे आती है? क्या वो तुम्हारे दरवाजे पर घंटी बजाकर आती है? नहीं, वो तो खामोशी से आती है। वो तुम्हारे दिल की धड़कन में छुपी होती है। वो तुम्हारे आंसुओं के बीच छुपी होती है। वो तुम्हारे रोजे की भूख में, तुम्हारी रात की तहज्जुद की दुआ में, तुम्हारे जख्मों के निशान में छुपी होती है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 4 निशानियां कौन सी है जो अल्लाह की खामोश मदद का पता देती है, जिन्हें पहचानने वाला इंसान अल्लाह की नजर में मकबूल बन जाता है, जिन्हें देखकर फरिश्ते कहते हैं, ये इंसान तो अल्लाह का खास है। लेकिन पहले एक हदीस सुनिए, एक ऐसा वाकया जो न सिर्फ इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह कैसे मदद करता है, बल्कि ये भी बताता है कि खामोश मदद क्या होती है। सुनो और जान लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए कोई भी गम, न तकलीफ, न चोट, न बीमारी तक कि कांटे के छिलकने तक का दर्द ऐसा नहीं होता कि अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाहों को न मिटा दे। सही बुखारी। लेकिन ये हदीस सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक जिंदगी का सच है, एक ऐसा सच जिसे एक महिला ने जीकर दिखाया। एक बार एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसके चेहरे पर दर्द के निशान थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोली, या रसूलुल्लाह, मेरे 3 बच्चे मर गए, मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका है, मेरे घर के दरवाजे बंद हो गए, मेरे पास न रोटी है न छत, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से फरमाया, तुम्हारे आंसू अल्लाह के लिए है, तुम्हारा दर्द अल्लाह के लिए है। औरत ने सिर हिलाया, न रोने के लिए बल्कि अल्लाह के लिए रोई थी, न तकलीफ के लिए बल्कि अल्लाह के रजा के लिए सही थी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की खास बंदी हो, तुम्हारे आंसू अल्लाह के लिए है तो अल्लाह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे दर्द को अल्लाह देख रहा है तो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे आंसू अल्लाह के लिए है तो वो तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल बना रहा है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह, इस बंदी को तेरी खामोश मदद से नवाज, तेरी गैबी इनायतों से उसे निवाला, तेरी रहमत के दरवाजे उस पर खोल दे। कुछ दिनों बाद उसके पास एक आदमी आया। वो एक व्यापारी था। उसने उसके बारे में सुना था। उसने उसे घर दिया, उसके बच्चों की कब्रों पर गुंबद बनवाया। उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये बदलाव कैसे आया? क्या अल्लाह ने आसमान से धन उतार दिया? नहीं, अल्लाह ने एक दिल में रहमत डाल दी, एक इंसान के दिल में उसके लिए प्यार पैदा कर दिया, और वो खामोशी से हुआ, बिना किसी को बताए के, बिना किसी तमाशे के। बस एक दिल में एक फैसला, मैं इस औरत की मदद करूंगा। ये थी अल्लाह की खामोश मदद, ये थी वो गैबी इनायत, ये थी वो रहमत जो आँखों से नहीं दिखती लेकिन दिल में महसूस होती है। और अब सवाल ये है, क्या तुम भी इस खामोश मदद के हकदार हो? क्या तुम्हारे आंसू अल्लाह के लिए है? क्या तुम्हारा सब्र अल्लाह के लिए है?
क्या तुम्हारी आजमाइश अल्लाह के रजा के लिए है? अगर हाँ, तो तुम उन 4 निशानियों में से किसी एक के भी करीब हो। और आज मैं आपको बताऊंगी वो 4 निशानियां जो अल्लाह की खामोश मदद की पहचान है। सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व अय्यूब को याद करो जब वह अपने रब को पुकारता था, ऐ मेरे रब, मुझे बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया है और तू सब रहम करने वालों से बहुत रहम वाला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनके पास सब कुछ था, दौलत, तंदुरुस्ती, परिवार, इज्जत। लेकिन फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश शुरू कर दी। उनके बच्चे मर गए, उनका माल खत्म हो गया, उनका बदन बीमार हो गया, उनके शरीर पर घाव हो गए, लोग उनसे दूर भागने लगे। सिर्फ उनकी बीवी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह की शिकायत नहीं की। न उन्होंने कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? न उन्होंने कहा, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बल्कि वो रोज अल्लाह की तरफ मुंह करके कहते थे, ऐ मेरे रब, मैं तेरे दर पर आ गया हूँ। मेरी आजमाइश बहुत बड़ी है, लेकिन तू रहम वाला है। और फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, तू जमीन पर पैर मार, वहाँ से एक ठंडा पानी निकलेगा, उससे नहा ले, ये पानी तेरी शिफा है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर मारा और जहाँ पैर लगा वहाँ से एक झरना निकला। उन्होंने उस पानी से नहाया और उनके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए, उनकी सेहत लौट आया, उनके बच्चे वापस मिले, उनकी दौलत दोगुनी हो गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या अल्लाह ने आसमान से एक फरिश्ता भेजा? नहीं, अल्लाह ने बस एक आदेश दिया, एक आवाज दी, एक इशारा किया और जमीन ने उनके लिए पानी निकाल दिया। ये थी अल्लाह की खामोश मदद, ये थी वो गैबी इनायत, ये थी वो रहमत जो बिना शोर के आई, बिना तमाशे के, बस एक आदमी के सब्र के बदले में। जानते हो कि तुम्हारे आंसू किसके लिए बहते हैं? अगर तुम रोते हो क्योंकि लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया, क्योंकि शौहर ने तुम्हें तलाक दे दिया, क्योंकि बच्चे ने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो ये तुम्हारे आंसू दुनिया के लिए है। जान रखो, लेकिन अगर तुम रोते हो क्योंकि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, क्योंकि तुम्हारी नमाज छूट गई, क्योंकि तुम्हारे दिल में अल्लाह के लिए जगह नहीं बन पा रही, तो ये आंसू अल्लाह के लिए है। सुनो, और अल्लाह ताला फरमाता है, जो आदमी अल्लाह के डर से रोता है उसके लिए जन्नत है। सहीह मुस्लिम। गौर से सुनो, एक सच्चा वाकिया। एक औरत थी जिसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया था। वो अकेली रहती थी, लेकिन वो रोती नहीं थी कि मैं तलाकशुदा हूँ, बल्कि रोती थी कि या अल्लाह, मैंने तेरी नमाज छोड़ दी, मैंने तेरी किताब नहीं पढ़ी, मैं तेरे बंदों के लिए ज्यादा नहीं दुआ की। बस एक दिन उसके पास एक लड़की आई। वो बोली, मैं तुम्हारी बेटी की दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारी दुआएं सुनी, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। और फिर वो लड़की उसके घर आ गई, उसके बच्चे वापस आए, उसके पति ने उसे वापस ले लिया, क्योंकि उसके आंसू अल्लाह के लिए थे और अल्लाह ने उसके लिए दिल बदल दिए। तो ये है पहली निशानी, तुम्हारे आंसू अल्लाह के लिए है। अब सुनो दूसरी निशानी, तुम सब्र कर रहे हो लेकिन अल्लाह को याद कर रहे हो। अल्लाह फरमाता है, और सब्र करो, निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक औरत थी जिसके शौहर ने उसे 4 साल तक नजरअंदाज किया, उसके साथ बात नहीं की, उसके खाने में नमक भी नहीं डाला। लेकिन वो औरत रोज फज्र की नमाज के बाद बैठती थी और कहती थी, या अल्लाह, मैं तेरे लिए सब्र कर रही हूँ, तू मेरा हिसाब ले लेना। 4 साल बाद उसके शौहर को एक बीमारी हो गई, वो बिस्तर पर पड़ गया और तभी उसके दिल में एक बात आई, मैंने इतने साल इस औरत के साथ ऐसा बुरा सुलूक किया। और वो चुप रही। उसने उसके पैर छुए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तेरे लिए जिंदगी भर की खिदमत करूँगा। और फिर उनकी जिंदगी बदल गई। ये थी अल्लाह की खामोश मदद, क्योंकि उस औरत का सब्र अल्लाह के लिए था।
تو یہ ہے دوسری نشانی، تم صبر کر رہے ہو لیکن